बहुत समय पहले दूर पहाड़ों और नदियों से घिरे हुए एक विशाल राज्य में राजा अमर शक्ति और रानी वसुंधरा रहते थे। उनका राज्य समृद्ध था। महल ऊंचे ऊंचे सोने की मीनारों से चमकते थे, बागों में तरह तरह के फूल खिले रहते और नदियां चांदी सी लहरों में बहती थीं। राजा रानी को सब कुछ मिला था, धन, वैभव, सैनिक, प्रजा का प्यार। बस एक कमी थी, उनके संतान नहीं थी। हर रात रानी मंदिर जाकर प्रार्थना करती, हे देवता, मुझे एक संतान का वरदान दीजिए, चाहे पुत्र हो या पुत्री, पर हो ऐसी कि राज्य को गौरव दिलाए। आखिरकार उनकी प्रार्थना सफल हुई। रानी को पहली संतान हुई, एक सुंदर राजकुमारी। फिर दूसरी बार भी एक कन्या का जन्म हुआ और तीसरी बार भी रानी को कन्या ही प्राप्त हुई। महल खुशियों से गूंज उठा। तीनों राजकुमारियां जैसे चांद की कलाएं थीं। पहली अनन्या, दूसरी यशस्विनी और तीसरी सबसे छोटी आर्या। लेकिन जिस रात पहली राजकुमारी का जन्म हुआ था, उसी रात अंधेरे जंगल में एक बूढ़ी चुड़ैल ने अपनी हड्डियों सी सूखी उंगलियां आसमान की ओर उठाकर शाप दिया था, राजा रानी की जो भी कन्याएं जन्म लेंगी वे मेरी दासियां बनेंगी। उनके हाथों से सोने की थालियां नहीं बल्कि झाड़ू और बर्तन उठेंगे। ये शाप सुनकर हवा तक सिहर उठी, लेकिन महल में किसी को इसकी भनक तक न लगी। राजकुमारी अनन्या का जन्मदिन महल में धूमधाम से मनाया गया। चारों ओर दीप जल रहे थे, नाच गाना हो रहा था और प्रजा मिठाई बांट रही थी। लेकिन आधी रात को जब सब सो गए, तभी महल के ऊपर काले बादल छा गए। एक कर्कश हंसी गूंजी, खुश मत हो राजमहल वालों, तुम्हारी संतान अब मेरी होगी। वो बूढ़ी चुड़ैल अपने काले झाड़ू पर सवार होकर आई। उसके बाल बिखरे, आंखें अंगारों सी और कपड़े फटे पुराने। उसने जादुई धुएं की लकीर से पालने को घेरा और पलक झपकते ही राजकुमारी गायब हो गई। सुबह रानी ने देखा तो उनकी गोद खाली थी। वे चीख पड़ी, मेरी बेटी, मेरी अनन्या कहाँ गई? सारा महल ढूंढता रहा पर कोई सुराग न मिला। राजा ने सैनिक भेजे, घुड़सवार निकाले, पर चुड़ैल का कोई पता न चल सका। दूसरी ओर राजकुमारी अनन्या एक जर्जर कुटिया में थी। वहां बूढ़ी चुड़ैल बोली, अब से तू मेरी दासी है। झाड़ू उठा, बर्तन मांज और मेरी सेवा कर। तेरे सोने के कपड़े अब मैले हो जाएंगे। छोटी सी अनन्या रोती रही, लेकिन चुड़ैल के कठोर नियमों के आगे उसे झुकना पड़ा। कुछ साल बीते। रानी ने दूसरी बेटी यशस्विनी को जन्म दिया। राजा रानी ने सोचा, शायद पहली बेटी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना अब नहीं होगी। लेकिन जिस रात यशस्विनी का पहला जन्मदिन आया, फिर वही काले बादल छाए। फिर वही चुड़ैल झाड़ू पर बैठकर उतरी और अपनी कराहती आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, सारी बेटियां मेरी दासियां बनेंगी। और वो दूसरी राजकुमारी को भी उड़ा ले गई। महल में मातम छा गया। रानी बेसुध हो गई। राजा ने इस बार चुड़ैल की खोज में सेना भेजी, लेकिन कोई भी उसकी गुफा तक नहीं पहुंच पाया। उधर चुड़ैल की कुटिया में अब दो छोटी छोटी राजकुमारियां थीं। उनसे बर्तन मंजवाए जाते, झाड़ू लगवाई जाती और लकड़ियां ढोवाई जाती। चुड़ैल कहती, काम करो वरना भूखे रहोगे। धीरे धीरे दोनों बहनें दुखों के बीच भी एक दूसरे का सहारा बन गई। कुछ समय बाद रानी को तीसरी संतान हुई, आर्या। इस बार राजा ने महल के चारों ओर सैनिक तैनात कर दिए, जादूगरों से मंत्र करवाए और दरवाजों पर ताले लगवा दिए। लेकिन चुड़ैल का जादू अद्भुत था। आधी रात को उसने धुएं का जाल बुन दिया और सब सैनिक नींद में सो गए। उसने झाड़ू से महल की दीवारों को पार किया और तीसरी राजकुमारी भी चुरा ले गई। अब चुड़ैल की कुटिया में तीनों बहनें थीं। सबसे छोटी आर्या भी उसी की दासी बन गई। तीनों बहनों से दिन रात काम करवाया जाता। वे महल की रानियां बन सकती थीं, पर चुड़ैल ने उन्हें नौकरानी बना दिया था। सुबह लकड़ी काटना, दोपहर को बर्तन मांजना, शाम को झाड़ू पोछा करना, रात को बिना भोजन के सो जाना।
फिर भी तीनों बहनें एक दूसरे को कहानियां सुनाती और उम्मीद जगाती। एक दिन हमारी असली माँ हमें ढूंढ लेगी। कुटिया में एक छोटा सा चूहा रहता था। वह चुड़ैल की नज़र बचाकर इधर उधर घूमता और राजकुमारियों की बातें सुनता। एक रात उसने फुसफुसा कर कहा, तुम्हें पता है, तुम सचमुच राजकुमारियां हो। तुम्हारी असली माँ रानी वसुंधरा है। मैंने चुड़ैल को खुद कहते सुना है। राजकुमारियां हैरान रह दे। क्या सचमुच हमारी माँ महल में हमारा इंतजार कर रही है? और मैं तुम्हें वहां पहुंचने में मदद करूंगा। चूहे ने चुड़ैल की चाबियों का राज बताया। उसने कहा, रात के तीसरे पहर चुड़ैल गहरी नींद में सोती है। उसके बिस्तर के नीचे एक लोहे का संदूक है जिसमें जादुई चाबी छिपी है। उसी से कुटिया का दरवाजा खुल सकता है। बहनों ने साहस जुटाया। जब समय आया, चूहे ने चुपके से संदूक से चाबी निकाली और बहनों को दे दी। तीनों राजकुमारियां और चूहा जंगल के अंधेरे रास्तों से निकल पड़े। पेड़ हिलते जैसे रोकना चाहते हों, उल्लू चीखते और हवाएं सनसनाती। चूहे ने रास्ता दिखाया। डरो मत, तुम्हारा घर पास है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार महल पहुंचे। रानी वसुंधरा ने जैसे ही तीनों कन्याओं को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटियां, तुम सब जिंदा हो। राजा ने भी उन्हें गले लगाया। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। चूहे को सोने की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। चुड़ैल का जादू टूट चुका था। वो कुटिया राख हो गई और उसका नाम इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह गया। तीनों राजकुमारियां अब महल में राजसी जीवन जीने लगी, लेकिन उन्होंने कभी उन दिनों को नहीं भुलाया जब वे झाड़ू बर्तन करती थीं। उन्होंने गरीबों की मदद करने का प्रण लिया और चूहे को अपना जीवन भर साथी बनाए रखा। राज्य में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। कभी घमंड मत करो, क्योंकि परिस्थितियां पल भर में बदल सकती हैं। और हमेशा उम्मीद बनाए रखो, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।